इमरान खान साहब का जायचा पैदाइश इतना स्ट्रांग है कि जब भी उसे कोई प्रॉब्लम आएगा उसका सलूशन आ जाएगा। ये तो साल नए इंतखाबात का है। जो हमारा जायचा है वो कहता है अप्रैल में इंतखाबात होंगे। अगर इंतखाबात होते हैं और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो खान साहब के जो सितारे हैं वो क्या बताते हैं, एक बार फिर से वो वजारत उज़्मा के मनसब पर बैठेंगे या कोई और होगा पीटीआई से? देखिए, इमरान खान साहब ही पीटीआई है कि आज मरीख ने अपनी रिवर्स खत्म की है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये मतलब पीडीएम के लिए सिर्फ मुश्किल वक्त है, बल्कि मैं यहाँ जायचे के हवाले से आपको एक बात और बताता चलूं कि पीडीएम के साथ तो जो होना सो होना है। लेकिन द गुड न्यूज इज दिस के पाकिस्तान का अब जो सफर है बेहतरी की सिमत में, आज से वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जिन्होंने पाकिस्तान को बेचा, ये इन सब का मुहासबा शुरू होने लगा है आज। और मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ, आज आपका और मेरा इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड रहेगा और आने वाली दुनिया देखेगी कि ये जो इमरान खान साहब ने इस मुल्क के साथ जो अवाम को इन्होंने एक पेज पे लाके खड़ा कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। एस्ट्रोलॉजर हैं डॉक्टर उमर फारूक, वो मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में भौचाल है। इमरान खान साहब ने अपने वादे के मुताबिक आज ही जो पंजाब असम्बली है वो तहरीर कर दी है। तो इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से बात करते हैं और जो मुस्तकबिल का पाकिस्तान का मंजरनामा है वो पूछने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड कराता चलूं कि आपने एक इंटरव्यू में कहा कि जो 12 जनवरी की आपने एक तारीख दी और उसमें कहा कि जो पीडीएम है या इमरान खान साहब की अपोजिशन है वो मुश्किल में आ जाएगी और उनके जायचे जो है उनके मुताबिक। तो आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। 12 जनवरी को ही इमरान खान ने बड़ा सरप्राइज दे दिया है। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो जी एक कैलकुलेशन का इल्म है और हमारे अंदाजे हैं, सही भी हो जाते हैं और गलत भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुताला और तहकीक और माजी के जायचों को पढ़ना, याद रखना, अंदाजे लगाना, यही है इल्म नजूम। तो बात यह है कि आज मरीख ने अपनी रिवर्स खत्म की है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये मतलब पीडीएम के लिए सिर्फ मुश्किल वक्त है, बल्कि मैं यहाँ जायचे के हवाले से आपको एक बात और बताता चलूं कि पीडीएम के साथ तो जो होना सो होना है। लेकिन द गुड न्यूज इज दिस के पाकिस्तान का अब जो सफर है बेहतरी की सिमत में, आज से वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जिन्होंने पाकिस्तान को बेचा, ये इन सब का मुहासबा शुरू होने लगा है आज। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले भी ये बात होती रही और आप इस बात पे आपने मेरे साथ ही इंटरव्यूज में कहा था कि चौधरी परवेज इलाही का जो जायचा है उसके मुताबिक वो इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं और आज के रोज उन्होंने साबित भी कर दिया। तो आज आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब इस वक्त जो इमरान खान साहब के एक ही अलायंस में जो है वो क्यू लीग है, तो अगला जो इलेक्शन है वो चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के साथ लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे? मैं आपसे एक बात अर्ज करूं जी। मैंने क्योंकि चौधरी साहब से का जायचा मैंने 2005 से बनाया हुआ है। चौधरी साहब मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये एक नंबर आदमी है, जिस बात पे खड़े होंगे वहां से हिलेंगे कभी नहीं। ठीक है ना जी। अब देखिए उनको खरीदने के लिए कितने पैसे नहीं दिए गए, आप बताएं मुझे कितने पैसे। 1 अरब 20 करोड़ रुपया उन्होंने लगाया कि जनाब ये एक एक हम बंदे को देते हैं। तो बात यह है कि चौधरी साहब वहीं खड़े रहे, उनके दोस्त भी वहीं खड़े रहे। दरअसल मुश्तरी और जो मरीख है ये आपस में दो सितारे हैं। तो चौधरी साहब का जो सितारा है वो मरीख है और अपना इमरान खान साहब का जो सितारा है, बाई बर्थ स्टार उनका, वो मुश्तरी है। तो अब ये दोनों दोस्त हैं तो इनका अलायंस कायम रहेगा। इनके दोनों के जायचे मेरे पास हैं और ये इंशाल्लाह मिलके नेक्स्ट इलेक्शन लड़ेंगे। और इनके जो मद्दे मुकाबल हैं, जितने भी मद्दे मुकाबल हैं, ये अब तितर बितर होंगे। आप देखिएगा इनका हाल क्या बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरान खान का जायचे के मुतालिक आपसे पूछना चाहता हूँ। लोग जानना चाहते हैं, इमरान खान के ऊपर एक कातलाना हमला भी हुआ जिसमें वो सरवाइव कर गए। अब कल के रोज ही उन्होंने कहा
कि अगर उनके ऊपर जो रेड लाइन लगा दी गई है वो अवाम में निकलेंगे और उस रेड लाइन को मिटा के रख देंगे, यानी कि इशारा उनका था कि उन्हें नाअहल कराया जा रहा है या इस तरह की खबरें मार्केट में हैं। तो इमरान खान साहब का एक तो उनकी जिंदगी से मुतल्लिक और दूसरा उनकी सियासत से मुतल्लिक आप क्या बताएंगे? इमरान खान का जो जायचा है वो मजबूत है इस वक्त? आने वाले वक्तों में इमरान खान साहब किस तरह की सियासत करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब तो अपनी मर्जी की सियासत करेंगे। मतलब जो मुझे उसमें उनके जायचे में नजर आता है वो 1001% असूली सियासत करेंगे। और मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूं, आज आपका और मेरा इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड रहेगा और आने वाली दुनिया देखेगी कि ये जो इमरान खान साहब ने इस मुल्क के साथ जो अवाम को इन्होंने एक पेज पे लाके खड़ा कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई नहीं कर सकता था। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आपकी जो असेंबली है वो तहलील कर दी गई है और आपसे इंटरव्यू में ही आपने मुझे बताया था कि जो जनरल इंतखाबात हैं वो मार्च अप्रैल में होने जा रहे हैं। तो अब अभी तक जो पीडीएम है वो बजीद है कि वो मुल्क में इंतखाबात नहीं करवाएगी, लोकल बल्दियाती इंतखाबात से भी वो भाग रहे हैं। तो अब मैं ये आगे का खाका जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने जो जायचे या सितारों का अहवाल बनाया या पढ़ा देखा, आपके पास इल्म है, तो क्या सिर्फ पंजाब और केपी की हद तक इलेक्शंस होंगे या वाकई ही ये साल नए इंतखाबात का है? देखिए, ये तो साल नए इंतखाबात का है। जो हमारा जायचा है वो कहता है अप्रैल में इंतखाबात होंगे। अब जो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए एक अलग बात है। इंतखाबात का मतलब होता है कि ये इंतखाबात का साल है। मैं थोड़ी बात आपको बताता चलूं, जायचे में जब स्टार्स मूव करते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो हम उससे रीडिंग लेते हैं। अब उसने वहां रहना है, जो अपना मुश्तरी है, इसका क्याम एक बुर्ज में 13 महीने होता है। अब क्या वो पहले महीने इलेक्शन होते हैं या 13वें महीने जाके होते हैं, अब इसके बारे में कोई आप राय हतमी नहीं दे सकते। लेकिन एक अंदाजा है कि अप्रैल में इलेक्शन होंगे। पिछले साल भी देखिए, आप माजी में देखिए, इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब 7 सीटों से नहीं जीते। और क्या इन्होंने क्लीन स्वीप नहीं किया? ठीक है ना जनाब, इमरान खान साहब ने दुनिया की हिस्ट्री में पहला बंदा है जिस सबको पता है कि उसने असेंबली में नहीं जाना, फिर भी उन्हें जिताया। इससे बड़ी दलील उनके जायचे में ताकतवर होने की और क्या आप क्या मतलब पूछना चाहते हैं? इससे ज्यादा ताकतवर जायचा तो आना ही मुश्किल है जायचे में। मतलब मैं नहीं समझता अभी तक इनके जितने भी, जब से ये सियासत कर रहे हैं, किसी और बंदे का जायचा इतना स्ट्रांग आया हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मार्केट में यहाँ पर सहाफत में इस्लामाबाद में ये खबरें गर्म हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ताकतवर हलकों को काबिल कबूल हो सकती है, इमरान खान साहब के ऊपर रेड लाइन लग चुकी है। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाता हूँ, स्टेट से सवाल है कि अगर इंतखाबात होते हैं और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो खान साहब के जो सितारे हैं वो क्या बताते हैं, एक बार फिर से वो वजारत उज़्मा के मनसब पर बैठेंगे या कोई और होगा पीटीआई से? देखिए, इमरान खान साहब ही पीटीआई है। इनकी तो मुझे तो इनकी बात समझ नहीं आती। ओ यार, ये कोई पीपल्स पार्टी थोड़ी है, ये कोई मुस्लिम लीग नून थोड़ी है, या मुस्लिम लीग थोड़ी है। जब दिल चाहा उसका नाम बदल के मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग जुनेजो, मुस्लिम लीग फलां। यार ये भाई तहरीक इंसाफ है, इसके बानी इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने अपनी हार्ड वर्किंग से मनवाया। और मैं फिर बताता चलूं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, आज तक कितने सियासतदान आए, क्या किसी ने 7 नशिस्तें जीती? कोई एक का नाम तो बताएं किसी ने 7 जीती हो। तो ये बात ये है कि उनका जो मुकद्दर है वो बहुत स्ट्रांग है। ये तो अक्सर हमें लोग कहते हैं, वो जी ये इमरान खान को नहल कर देंगे जी, ये गिरफ्तार कर देंगे जी, ये अब उसको गिरफ्तार करने के लिए ऑर्डर आ गए हैं जी। क्या हुआ आज तक? मुझे बताएं, हुआ क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा ये डॉक्टर साहब थोड़ा जी जी जी। इमरान खान साहब का जायचा पैदाइश इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि जब भी उसे कोई प्रॉब्लम आएगा उसका सोल्यूशन आ जाएगा। उसका जायचा बहुत स्ट्रांग है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। मुझे याद है मैं बार बार जो आपसे पिछली नशिस्तें हुई उनका हवाला दे रहा हूँ, तो आपने कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो सकता, पाकिस्तान के लिए अच्छा वक्त आने वाला है।
तो अब जो पिछले 15 से 20 दिन थे ना, खासतौर पर पाकिस्तानी मैशत के लिए बहुत ज्यादा अपसेट थे। इस तरह की जो खबरें थी कि हर पाकिस्तानी बड़ा परेशान था। तो फिर उसके बाद अब खबरें ये आने लगी हैं कि चले दोस्त ममालिक ने कुछ मदद कर दी। पाकिस्तान का जो जायचा है उसमें डिफॉल्ट होने का कोई खतरा है, या फिर जो आने वाला वक्त है वो मजीद बेहतर होगा? देखिए, पहली बात ये है कि हमने ना ये दुनिया जो मतलब ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो तो इकोनॉमिक्स के मास्टर लोगों का काम है ना। मतलब मेरा काम नहीं है, मैं इकोनॉमिक्स नहीं जानता, मेरी बात गलत होगी। मैं तो अपने सितारों की बात करूंगा। मुझे क्या लगता है, किसी भी मुल्क के डिफॉल्ट होने के लिए उसके जायचे का 10वां खाना कमजोर होना चाहिए। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, जायचा तो स्ट्रांग है, तो डिफॉल्ट तो नहीं होगा। लेकिन अब होगा क्या, देखिए, जब 13 मार्च 2023 का सूरज तुलू होगा तो उस वक्त में पाकिस्तान के लिए थोड़ी मुश्किलात आएंगी। और ये जो 13 मार्च 2023 की मुश्किलात हैं, ये 1 मई 2023 तक पाकिस्तान का जायचा इन क्राइसिस में होगा, मुश्किलात में होगा। उसके बाद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, महंगाई से बड़े पाकिस्तानी जो हैं बहुत परेशान हैं। हमने देखा बदकिस्मती से जो विजुअल्स आते हैं, आपने भी देखे होंगे कि आटे का बहरान, लोग मर रहे हैं। तो ये जो मौजूदा साल है महंगाई के हवाले से अवाम के ऊपर मजीद अवाम को तंग करेगा, या अवाम को भी किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल सकता है? सितारों का अहवाल क्या है? देखिए, पाकिस्तान के जायचे में ना जो फाइनेंस का सितारा है ना, जोहरा, वो अब आने वाले चंद दिनों बाद अपने बादशाह के खाने में जाएगा और जहां पे जाके वो नेपच्यून के साथ किरान करेगा। और नेपच्यून की यहाँ पोजीशन कई 100 सालों बाद यहाँ पे ये है। और जब ये यहाँ पे किरान करेगा तो फिर ये मुझे तो नहीं लगता कि अगले साल ये महंगाई होगी। मैं तो समझता अगले इस साल, मतलब इस साल के 2-3 महीनों के बाद महंगाई की शरह में कमी आना शुरू हो जाएगी और मुल्क बेहतरी की सीमत में इंशाल्लाह जाना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, जितना भी मैंने पिछले हवाले दिए डॉक्टर साहब की साथ जो नशिस्तें हुई, उनमें डॉक्टर साहब की कई बात जो वो इल्म रखते हैं और जिसके मुताबिक वो जायचे बनाते हैं तकरीबन दुरुस्त हुई। तो आज एक बड़ा दिन था। इमरान खान साहब ने कौम से जो वादा किया था उसके मुताबिक उन्होंने असम्बलियां तहलील की थी। और उसके बाद अब चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में भी काफी र्यूमर्स और स्पेकुलेशंस थी। तो सोचा डॉक्टर साहब से पूछा जाए कि मजीद जो चौधरी साहब के सितारे हैं, ये इमरान खान साहब के सितारे हैं, जायचे हैं, वो क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका कि आपने हमेशा वक्त दिया। इंशाल्लाह गाहे बगाहे आपको जहमत देते रहेंगे। नाजरीन, टीवी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।